नवरात्रि को तृतीया को होती है देवी चंद्रघंटा की उपासना। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। माँ को सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे असुरी शक्तियों की से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आज हम आपको नवरात्रि के तीसरे व्रत की देवी चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता का स्वरूप माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। माँ के सरल मंत्र भी हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र। महामंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा माँ सफ़ेद सिंह चीज़ को भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। ये आपको माता चंद्रघंटा की कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता का व्रत कथा सुनने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा भक्तों की दुख और परेशानियों को दूर करती है। भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करने के लिए चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने की से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, गदा, ढाल, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में
दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? करते हैं तो आप माँ चंद्रघंटा की माता की व्रत कथा अवश्य सुने। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकलने जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीन गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना व्रज एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को मार गिराया, पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।